हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नलिनी से वेलकम टू द हिंदी क्लास। आज हम क्लास 4 रचना प्रसून का चैप्टर नंबर 7 वचन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, वचन। तो वचन से आप क्या समझते हैं? वचन किसे कहते हैं? वचन मीन्स नंबर्स। ठीक है, वचन मीन्स नंबर। तो निम्नांकित चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर उनमें अंतर जानने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और आपको इसमें डिफरेंस समझना है कि इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पिक्चर्स बनी हुई है। देखिए, यहाँ पर ये एक बैलून है, उसके नीचे लिखा है एक गुब्बारा। और यहाँ पर ये 5 बैलून्स हैं, 1 2 3 4 5। और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? 5 गुब्बारे। 5 गुब्बारे। ओके, फिर नेक्स्ट पिक्चर है ये एक किताब और यहाँ पर है ये 3 किताबें। तो इनमें आप ये अंतर समझने का कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए। एक के लिए लगा गुब्बारा, गुब्बारा। और यहाँ पर जब 5 गुब्बारे हैं तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया? गुब्बारे। 5 गुब्बारे। ठीक है, एक किताब और 1 2 3 किताबें। ठीक है, ब के ऊपर एक ही मात्रा आ गई, यहाँ पर आ गया डॉट, मतलब मोर देन 1। 3 किताबें। ठीक है, 5 गुब्बारे और एक के लिए एक गुब्बारा और एक किताब। तो उपयुक्त उदाहरणों से पता चलता है, स्पष्ट होता है कि जब कोई वस्तु एक से अधिक होती है तो उसके नाम का रूप बदल जाता है। ठीक है, उपयुक्त उदाहरणों से, इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि जब कोई वस्तु एक से अधिक या एक से ज़्यादा होती है तो उसके नाम का रूप बदल जाता है और हमें उसकी संख्या में एक या फिर अनेक होने का पता चल जाता है। जैसे गुब्बारा शब्द उसके संख्या में एक होने का पता बताता है और गुब्बारे शब्द से उसकी संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है। देखिए, ये जो शब्द यहाँ पे लिखा है गुब्बारा, अगर हम खाली बोलते हैं गुब्बारा तो इसका मतलब क्या है कि एक गुब्बारा है। और अगर हमने बोला गुब्बारे, गुब्बारे का मतलब ही मोर देन 1 हो गया, एक से ज़्यादा हो गया। ठीक है, अगर हम बोलते हैं किताब, इसका मतलब क्या है? एक किताब। और अगर हमने बोला किताबें तो किताबें का मतलब क्या हो गया? एक से ज़्यादा किताबें। ठीक है, इसी प्रकार एक किताब से किताब तथा एक से अधिक होने पर उन्हें किताबें कहेंगे। ठीक है, देखिए, एक किताब होगी तो उसको हम किताब बोलेंगे और एक से ज़्यादा होगी तो हम उसको किताबें बोलेंगे। जैसे गुब्बारा है, एक गुब्बारे को हम गुब्बारा बोलेंगे और एक से ज़्यादा होंगे तो उनको हम गुब्बारे बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। किसे कहते हैं वचन बच्चों? शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में, उसके संख्या में एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, एक से अधिक होने का बोध होता है, बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ बच्चों आपको इसकी डेफिनेशन? शब्द के जिस रूप से, मतलब ये गुब्बारा लिखा है, किताब लिखा है, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है।
देखो गुब्बारा शब्द से हमें पता चलता है एक गुब्बारा, और गुब्बारे से पता चलता है कि हमें बहुत से गुब्बारे। तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं? एक वचन और द्विवचन। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे पत्ती, चिड़िया, किताब आदि। और बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों आपको? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का पता चलता है। ठीक है, जिस शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि ये वस्तु एक है तो हम उसको बोलते हैं एक वचन, और जिस शब्द से संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसको हम बोलते हैं बहुवचन। ठीक है, एक वचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध होता है, उसकी संख्या एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का पता चलता है, जैसे पत्ती है ना, जैसे पत्ती मतलब क्या है? एक पत्ती। चिड़िया मीन्स एक चिड़िया, किताब मीन्स एक किताब आदि। ओके, शब्द के जिस रूप से हमें उसकी संख्या एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं। और बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक से अधिक होने का बोध हो, एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जहां एक वस्तु के होने का बोध होता है उसे एक वचन, और जहां एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? एक वचन और बहुवचन। और एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर था पत्ती एक वचन, तो पत्तियां क्या हो जाएगा? बहुवचन। ठीक है, चिड़िया एक वचन, तो चिड़िया सिर्फ यहाँ पर आ की मात्रा के बाद जो आ की मात्रा है या के बाद इसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगा देंगे, इसका मतलब है बहुत सारी चिड़िया। और किताब है तो किताबें। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा डॉट। समझ आए बच्चों एक वचन और बहुवचन? ठीक है, अब हम देखते हैं वचन बदलने के कुछ नियम होते हैं। एक वचन में भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक में भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। व्यक्तिवाचक और भाववाचक हमेशा एक वचन में होती हैं। वचन की पहचान संज्ञा या फिर क्रिया द्वारा भी होती है। कुछ शब्द वचन की पहचान जो होती है वो संज्ञा और क्रिया से भी होती है। कैसे? जैसे राम बाजार जा रहा है, तो राम क्या है? एक वचन, और जा रहा है क्रिया क्या है उसमें? जा रहा है। तो जा रहा है से हमें पता चल रहा है कि किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रही है। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे दूध, पानी, जनता, भीड़, वर्षा आदि। जैसे दूध उबल गया, कहते हैं ना दूध उबल गया, गया मतलब एक वचन में आ रहा है वो। पानी बह रहा है, बह रहे हैं तो नहीं बोलते ना, बह रहा है, इसका मतलब एक वचन में आ गया वो। जनता बाहर जनता ने अपना वोट दिया बोलते हैं हम, है ना, तो एक वचन में आ गया। इसी तरह भीड़, वर्षा ये सब एक वचन में आते हैं। और कुछ शब्द जो ऐसे होते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, बाल आदि। जैसे मैंने हस्ताक्षर कर दिए,
कर दिया नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं कर दिए, ठीक है। उसके प्राण निकल गए, प्राण निकल गया नहीं बोलते, प्राण निकल गए। और भगवान ने दर्शन दिए, है ना। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कभी कभी आदर देने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पापा काम कर रहे हैं। पापा एक वचन है लेकिन उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम बोलते हैं पापा काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वचन परिवर्तन के कुछ नियम। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ को ए करने से, जैसे बात है तो जब हम किसी भी वर्ण के पीछे कोई मात्रा नहीं होती तो उसके पीछे हमेशा आ जुड़ा होता है। सबको ये बात पता है ना। ता क्या हो गया ये, ता प्लस आ, ठीक है। ता का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ता प्लस अ। तो बात बातें, गाय गाय, गजल गजलें, कमीज कमीजें, रात रातें, किताब किताबें, और एक ही मात्रा के ऊपर बिंदी आ जाएगी, डॉट। पेंसिल पेंसिलें, बहन बहनें, आंख आंखें आदि। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए करने से, अगर बड़ा आ की मात्रा आती है तो उसको ए करने पर भी चेंज होता है। जैसे रुपया, आ की मात्रा आ गई तो उसमें ए की मात्रा लग जाएगी रुपये। मेला मेले, केला केले, बेटा बेटे, चूहा चूहे, मुर्गा मुर्गे, ठीक है। और कौवा कौवे, मटका मटके, लड़का लड़के, तिनका तिनके, बच्चा बच्चे, और पैसा पैसे। उसी तरह स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ में ए जोड़ने से, ए और उसके ऊपर चंद्र बिंदु, जैसे कथा, कथा है तो क्या हो जाएगा ये, कथा ए, चंद्र बिंदु लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कथाएं, छात्रा छात्राएं, कला कलाएं, लता लताएं, माला मालाएं, माता माताएं, कक्षा कक्षाएं, भाषा भाषाएं, और यात्रा यात्राएं, एक ही मात्रा और चंद्र बिंदु। उसके बाद है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में दीर्घ ई, बड़ी ई आती है तो उसको हस्व करके या आ की मात्रा चंद्र बिंदु जोड़ने पर बनता है। जैसे मछली तो क्या हो जाएगा, मछलियां, मछली। इसको हम क्या करेंगे, बड़ी की मात्रा है तो जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मछलियां, ठीक है। ला के ऊपर छोटी ई की मात्रा आ जाएगी और आ की मात्रा के ऊपर क्या आ जाएगा, चंद्र बिंदु, मछलियां, ठीक है। तो इस तरह से इनकी बनाते हैं बहुवचन। कॉपी कॉपियां, गली गलियां, देखिए बड़ी ई की मात्रा थी और जब हमने इसका बहुवचन बनाया तो ला के ऊपर छोटी ई की मात्रा आ गई, या आ की मात्रा और उसके ऊपर चंद्र बिंदु। मछलियां, उसी तरह से कॉपियां, गली गलियां, चाबी चाबियां, दवाई दवाइयां, या बड़ी थी दवाई में और बहुवचन बनाते वक्त छोटी ई हो गई है, ठीक है। चिट्ठी चिट्ठियां, कली कलियां, चिमनी चिमनियां, दासी दासियां, रोटी रोटियां, बोली बोलियां, गाड़ी गाड़ियां, नौकरी नौकरियां, लड़की लड़कियां, चोटी चोटियां। तो स्त्रीलिंग शब्द के अंत में चंद्र बिंदु लगाने से, जैसे चूहिया चूहिया, देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। चूहिया ये तो है एक वचन, लेकिन चूहिया इसमें अगर आ की मात्रा के ऊपर सिर्फ हमने चंद्र बिंदु लगा दिया तो वो हो गया बहुवचन, ठीक है। इसमें इतना ही डिफरेंस है बस। चिड़िया चिड़िया, खटिया खटिया, गुड़िया गुड़िया, बिटिया बिटिया, डिबिया डिबिया, इसमें सिर्फ आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से वो बहुवचन बन जाता है, ठीक है। तो बच्चों आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं स्मरण रखने योग्य बिंदु। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वचन कहते हैं, ठीक है। और वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में ही समान रहते हैं। अभी हमने पढ़ा था एक वचन और बहुवचन दोनों में ही समान रहते हैं, ठीक है। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दूध पानी जनता भीड़ वर्षा, और कुछ शब्द जो होते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, बाल आदि, ठीक है बच्चों। तो आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा कि वचन क्या होता है, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। एक वचन क्या होता है, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और
जैसे कि कपड़ा, मछली, पेड़, है ना, पंखा आदि। और शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है उसको हम बहुवचन कहते हैं, जैसे मछलियाँ, बकरियाँ, कमरे, पत्ते, ठीक है, आदि। तो बच्चों आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार अच्छे से रीड करेंगे उसको, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम इनकी एक्सरसाइजेस देखते हैं।